कल इसी रास्ते पे मेरे 50 रुपए गिर गए हैं। जिसको भी मिले वो इस पते पे दे दे। अम्मा, कौन बेटा? ये आपके कल इस रास्ते पे 50 रुपए गिर गए थे, मुझे मिले हैं, ये लो। बेटा कल से अब तक 10-15 जने आ चुके हैं 50 रुपए देने। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। किसी ने मेरी हालत देख के ये पर्चा लगा दिया है बेटा। कोई बात नहीं अम्मा, ये 50 रुपए रख लो तुम। नहीं बेटा मैं नहीं दूंगी। अम्मा अब मैं आया हूँ तो ये रख लीजिए आप बस। अच्छा ठीक है, मगर ये कागज को फाड़ देना बेटा। हाँ अम्मा। अम्मा ने कागज फाड़ने के लिए सबसे कहा होगा, लेकिन जितने भी लोग आए किसी ने इस कागज को नहीं फाड़ा, तो मैं कैसे फाड़ सकता हूँ। इसको लगा देता हूँ, अम्मा के काम आएगा। अगर किसी को दुख में देखकर आप उसकी मदद करने जाते हैं तो समझ लीजिए इंसानियत अभी जिंदा है। क्या चाहिए? सही तुम्हारी मस्जिद की गली कौन सी है? बेटा जी आगे जाके है। नमाज पढ़ने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊंगा। अरे ये मुझे करंट क्यों लग रहा है? पापा मैं जैसे ही नमाज पे पैर रख रहा हूँ मुझे करंट लग रहा है। करंट लग रहा है? तुम नमाज पढ़कर कहाँ जाने वाले थे? पापा वो मैं अपनी दोस्त से मिलने जाता। दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड? जानते हो अल्लाह ने सबसे बुरा रिश्ता दुनिया में किसका फरमाया है? नहीं पापा, लेकिन रिश्तों का नमाज से क्या लेना देना, रिश्ते तो सभी अच्छे होते हैं। बेटा सारे रिश्ते अच्छे नहीं होते। अल्लाह ने सबसे गलीज रिश्ता बताया है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। और जो ये नापाक रिश्ता रखता है ना, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, और अल्लाह नाराज हो गया तो वो सजदों की तौफीक छीन लेता है। इस्लाम कहता है जिसने कुंवारे रहकर भी या फिर शादी के बाद गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नापाक रिश्ता रखा, उसे कौड़े मारो और या तो फिर उसे जिंदा जमीन में गाड़कर पत्थरों से हलाक कर दो। और बेटा तुम इन हराम कामों से अच्छा अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह को बुढ़ापे से ज्यादा जवानी की इबादत पसंद है। पापा मुझे पता नहीं था गर्लफ्रेंड बनाने का इतना बड़ा गुनाह है। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।